आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। सो आज बेटा हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हम स्पेसिफिक हमारे पास 6 शेप्स हैं जिनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो सबसे पहले हम उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जिनको हम लास्ट क्लास में कि हमारी 9th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना के तैयार रखा है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो हमारे पास जो अभी हम 6 शेप्स पढ़ने वाले हैं वो हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इनमें हम एरिया के 2 टाइप के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। फर्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया कहें या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकेंड थिंग इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लास्ट हम जो सेकेंड चीज पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड इनका फॉर्मूला। सो एरिया से रिलेटेड हमारे पास 2 टाइप के फॉर्मूलाज हैं, जबकि वॉल्यूम के लिए हमारे पास हर शेप के लिए सिंगल एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, सो आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सी चीज को यहाँ पे कैसे डिनोट किया गया। मीन्स जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में हमने 3 चीजों का यूज किया है, LBH। So L stands for length, B for breadth and H for height. Okay, cube में A means side of cube. क्यूब की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और उस साइड को हमने क्या नाम दिया है, पर्टिकुलर A, स्मॉल A। नेक्स्ट सिलेंडर, सिलेंडर में हमने 2 चीजों का यूज किया है, R and H. So R stands for radius and H stands for height. कोन में हमने 3 चीजों का यूज किया है, R, L एंड H. R is radius again, small h is height again, L is our slant height. अगर हम कोन के फिगर की बात करें तो हमारा जो कोन का फिगर है वो कुछ इस टाइप का होगा। सो ये वाली जो हाइट है इसे हम बोलते हैं H, और जो ये ऐसे तिरछी हाइट है इसे हम बोलते हैं L। तो इसका नाम हम देते हैं स्लैंट हाइट। L इज स्लैंट हाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्फेरिकल बॉल्स, जैसे स्फेरिकल बॉल्स होते हैं हमारे क्रिकेट की बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जितने भी हमारे पास बॉल्स होती हैं अर्थ। ठीक है, तो जो भी हमारे पास बॉल है, जो भी हमारे पास राउंड फिगर होते हैं उसे हम बोलते हैं स्फेयर। इसमें इकलौती एक ही चीज होती है और वो क्या है, R मीन्स रेडियस। नेक्स्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स स्फेयर के हमने 2 टुकड़े कर दिए, उसको एग्जैक्टली सेंटर से हमने कट कर दिया। तो अगेन उसमें भी पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज, मतलब एक ही वेरिएबल चीज यूज होती है और वो क्या है, रेडियस। सो स्फीयर और हेमिस्फीयर में हमें सिर्फ रेडियस की नीड है। अगर हमारे पास रेडियस गिवन है तो हम उसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली और उसका वॉल्यूम। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्फीयर है हमारा उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी जस्ट आपको समझाएंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया मीन्स फिगर के बेसिस पे, फॉर्मूला में तो डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन फिगर के रिस्पेक्ट में हमें क्या पता कि कौन कर्व्ड सरफेस है और विच इज टोटल सरफेस, तो उसको हम अभी जस्ट समझेंगे। सो अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कर्व्ड सरफेस और टोटल में हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो कोई भी हमारे पास सरफेस है, लाइक मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर कौन सी शेप का है मेरे पास, एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो सिलेंड्रिकल शेप में कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपको इसी से ही सारे फिगर्स समझ में आ जाएंगे। कर्व्ड सरफेस मीन्स जो सरफेस कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें जिस सरफेस को हम टच करते हैं, जिसको पकड़ के हम लिखते हैं यूजुअली, तो वो वाला जो सरफेस है हमारा वो कैसा है, राउंड सरफेस है, कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कर्व्ड सरफेस। उसके अलावा अगर हम बात करें इस चीज की, तो ये कैसा है, प्लेन सरफेस है। ये चीज कैसी है, अगेन प्लेन सरफेस। ठीक है,
तो हमने इस चीज को तो कर्व्ड में इंक्लूड कर लिया, लेकिन जो ये प्लेन सरफेस है अभी तक हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। सो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम अपने कर्व्ड सरफेस में अपने प्लेन सरफेस का एरिया भी ऐड कर लेते हैं, तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। और कर्व मीन्स जो भी सरफेस कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्फेयर की। जैसा कि हमने बताया कि स्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम चीजें होती हैं, तो वो कैसे होती हैं? क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी स्फेरिकल बॉल है, आप बॉल को ध्यान से देखो तो उसमें कोई भी सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होता। कंप्लीट जहां पे भी आप उसको टच करोगे वो सरफेस उसका कैसा होता है, कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कर्व्ड सरफेस। तो उसमें कंप्लीट एक कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया 4πr²। सो क्योंकि उसमें कोई भी प्लेन सरफेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है 4πr²। सो ये थी हमारी कुछ एक्स्ट्रा बातें जो हमारे फॉर्मूलाज को डिफाइन करती हैं, या जैसा भी हम कहें हम फिगर को समझ रहे थे कि व्हाट इज कर्व सरफेस एंड व्हाट इज प्लेन सरफेस एंड व्हाट इज आवर टोटल सरफेस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें हमें बोल रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम्स 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। एंड टू एंड किसी भी चीज को ज्वाइन करने का मतलब है, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक डस्टर है और ये मार्कर है, दोनों का साइज शेप सब कुछ अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि दोनों सेम है, आई मीन कि हम इसकी हाइट और इसकी हाइट को सेम कंसिडर कर लें, ठीक है। फिर मैंने इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया, तो क्या चीज चेंज हो गई हमारी? कुछ हाइट इसकी थी, कुछ हाइट इसकी थी, हमने दोनों को मिलाया तो हाइट क्या हो गई हमारे पास, डबल। सेम चीज हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होगी। फर्स्टली हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, सो ए जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 4 सेंट। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें आगे बोल रहा है कि हमने दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया, तो जब हम दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसकी ब्रेड्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी लेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा। या फिर हम ये कहें मतलब कि दो चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को मैं सेम मान लेती हूँ, एग्जैक्टली मान लीजिए कि हमारे सेम, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि इसकी हाइट जितनी है उतनी है, चेंज नहीं हुई, जो इसकी ब्रेड्थ है वो भी चेंज नहीं हुई, लेकिन जो लेंथ है वो क्या हो गई हमारे पास, डबल हो गई। जब हम दो चीजों को अटैच करेंगे तो एक डायमेंशन जो है हमारा वो डबल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लेंथ। सेकेंड चीज, जब हम दो क्यूब को अटैच करेंगे तो वो क्यूब के बजाय क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड is 4, breadth of cuboid is again 4, but height of cuboid, height क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, डबल। हम जो भी कहना चाहें, लेंथ कहें, ब्रेड कहें, हाइट कहें, तीनों में से कोई भी एक चीज को हम डबल कर देंगे और बाकी दोनों को एज इट इज। सो ये हो जाएगी हमारे पास 8। अब हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बना है हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, मींस हमें सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे, L इज 4, B इज 4, B4, H8, 8 इंटू 4, सारी वैल्यूज हमने रख दी LBH। सिंप्लीफाई किया, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 32 64 एंड आई गेस 80, और मल्टीप्लाई किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका एरिया आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में हम यही लिखेंगे, हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक hollow hemisphere है। सबसे पहले हमें हेमिस्फीयर की जो शेप है वो पता होनी चाहिए। हेमिस्फीयर कौन सी शेप का होगा? कुछ ऐसा। ठीक है, हमें कह रहा है कि इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? एक होलो सिलेंडर। सिलेंडर कौन सी शेप का होता है? कुछ ऐसा। एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? सिलेंडर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर मैं यहां लिख लेती हूँ, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। आगे हमें बोल रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। height of the vessel, height of the vessel is 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वेसल मीन्स कंप्लीट इस चीज की बात कर रहा है और ये चीज कितनी है हमारी? 30। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायमीटर कितना है? 14। सो डायमीटर अगर 14 है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस of हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया हमारा? 7 सेंटीमीटर। अगर इस साइड पे रेडियस 7 है तो ऑब्वियसली इस साइड पे भी रेडियस कितना होगा बेटा हमारा? 7। ठीक है, अब देखिए जो कंप्लीट हाइट ऑफ द वेसल है वो हमें गिवन है 30। यहां से नीचे की हाइट आ गई 7। सो ऊपर की साइड जो हमारी हाइट बचेगी वो क्या बचेगी? 6। 13 माइनस 7 दैट इज 6। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया? हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या मिल गया हमें? हाइट ऑफ सिलेंडर। और हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा कितने आ गए हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। पहली चीज हमें बोला गया था कि ये होलो है, दोनों चीजें। दैट मीन्स ना तो ये सरफेस आपके पास प्रेजेंट है ना ही ये सरफेस आपके पास प्रेजेंट है। हमें निकालना है इसका इनर सरफेस एरिया। उसने नहीं बोला कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या उसने ये भी नहीं बोला कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन सा एरिया पूछा गया। हमसे पूछा है इसका इनर सरफेस एरिया, बिकॉज ये होलो है तो हमें क्या निकालना है? सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस। आप ये चीज ध्यान में ही रखिए कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में जब भी आपको दो फिगर्स को कंबाइन करके गिवन होता है तो उन केसेस में आपको फिगर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया की ही नीड होती है। रेयरली कोई सॉलिड फिगर हमें गिवन हो तो उस केस में ही हम टोटल का यूज करते हैं, अदरवाइज हम कर्व सरफेस एरिया ही यूज करते हैं। सो हम दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। सो एरिया ऑफ वेसल is equal to
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं इसको CSA लिख लेती हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2πRH प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स 2πr²। दोनों केसेस में जो रेडियस है हमारी वो सेम रहेगी और जो हाइट है वो कितनी है हमारी 6। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, सो हम यूज करेंगे 22/7। रेडियस इज अगेन 7 एंड हाइट इज 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। आगे का जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कैलकुलेशन आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आप खुद अपने हाथ से उस कैलकुलेशन को अटेम्प्ट करो। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस हमें गिवन है माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें गिवन था कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है। अब इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। दोनों का जो रेडियस है वो सेम है एंड दैट इज 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड वी कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय स्मॉल r। आगे हमें बोल रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। अगेन सेम सिचुएशन है, टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 3.5 है तो नीचे की तरफ भी हमारा जो रेडियस है वो कितना होगा 3.5, बिकॉज रेडियस ऑन एवरी साइड इज सेम। इस साइड पे भी इतना ही होगा और इस साइड पे भी इतना ही होगा। तो ऊपर की जो हाइट है वो कितने बच जाएगी हमारे पास, हम माइनस करेंगे 15.5 माइनस 3.5 मीन्स 12। सो हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है इसका एरिया। अगेन कोई भी टॉय है तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन तो नहीं बना होगा, ऑब्वियसली अंदर से कैसा होगा वो कंप्लीटली ओपन होगा। अंदर से ओपन मीन्स ये वाला सरफेस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। सो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस 2πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू एज यूजुअल हम क्या लेंगे 22/7 क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। रेडियस हमारे पास है 3.5। अब जो हम लोग मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में वो कहाँ पे करते हैं, हमें यहाँ पे यूज करनी है स्लैंट हाइट, जबकि हमने अभी तक क्या फाइंड आउट की है सिंपल हाइट। हम जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं और एल की जगह पे 12 पुट करके अपना आंसर निकाल देते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमें वर्टिकल हाइट मिली है अभी तक 12 सेंटीमीटर, गिवन नहीं थी वो भी हमने निकाली है, लेकिन सिंपली एच हमें मिला है अभी तक, एल अभी निकालना बाकी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L² इज इक्वल टू H² प्लस R। H है हमारे पास 12, R है 3.5। 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 3.5 का स्क्वायर इज 12.25।
ठीक है, टोटल करेंगे तो ये आएगा 156.25 और जब हम L निकालेंगे मीन्स उसका रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम L की जगह पे क्या रखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। पाई इज 22/7, रेडियस इज 3.5, स्लैंट हाइट इज 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अगेन जो भी हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, वो आप लोग खुद करेंगे। मेन जो चीज़ थी वो समझने की यहाँ पे यही थी कि आप लोग मिस्टेकली एल की जगह पे एच की वैल्यू को रिप्लेस ना कर दे। इस चीज़ का आपको खासकर से ध्यान रखना है। और एग्जाम में मोस्टली हमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं आते हुए भी। एग्जामिनर की कोई दुश्मनी नहीं होती है, वो सिर्फ यही चेक करना चाहता है कि आप कितने ध्यान से अपने काम को करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है कि हमारे पास कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर। ठीक है, सो उसको हम बोर्ड के फिगर से नहीं समझ पाएंगे। सो इस क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद अ मॉडल, कि हमारे पास कोई एक क्यूबिकल बॉक्स हो और उसके ऊपर हमने कोई हेमिस्फीयर रखा हो। अगर मैं आपको ये मॉडल की तरह एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको दिखाऊंगी तो मे बी आप बेटर उसको समझ पाएंगे कि हमें किस टाइप से उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनके जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप वो सारे लर्न कर लीजिए, ताकि बाकी का जो हमारा चैप्टर है वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। सो स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।